हाय, क्या हाल है बच्चों। आप सभी का स्वागत है वर्क नाइफ चैनल पे। और ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन मीनियर सीरीज, चैप्टर है सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पिछला जो लेक्चर था हमारा वो किसके बारे में था? न्यूक्लियस और माइक्रो बॉडीज के बारे में। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एंड देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनली? रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्गी, रॉबर्ट ब्राउन या रडोल्फ वर्च्यू? रडोल्फ वर्च्यू तो मैं बोले थे कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो न्यू सेल डिवाइड ओरिजिनेट होता है वो रॉबर्ट ब्राउन है इसका सही आंसर। कैमिलो गोल्गी तो गोल्गी बॉडी और रॉबर्ट हुक तो हमारा फर्स्ट सेल के बारे में डिस्क्राइब किए थे। आंसर है सी। व्हाट टर्म डिड फ्लेमिंग गिव टू अ न्यूक्लियस मटेरियल स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाई? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी क्रोमैटिन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी हिस्टोन। तो जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस का जो मटेरियल था जब उन्होंने स्टेन किया उसे बेसिक डाई से, तो उसका क्या नाम रखा? तो उन्होंने उसका नाम रखा था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज द इंटरफेस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, लिपिड ड्रॉपलेट या राइबोसोमल सबयूनिट। तो क्रोमैटिन क्या था हमारा? क्रोमैटिन हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस यानी जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था उस टाइम वो क्या था? हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। द आंसर इज बी। Spherical bodies within the interphase nucleus are called centriole, nucleoli या singular nucleolus, C lysosome या D vacuole। आंसर है बी nucleoli या singular जिसे हम कहेंगे nucleolus। The nuclear envelope consists of a single membrane, two parallel membrane, triple layered structure and non-membrane protein। तो nuclear envelope किस चीज से क्या कंजिस्ट कर रहा था? वो कर रहा था हमारा टू पैरेलल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। The space between the nuclear envelope membrane is called nuclear matrix, perinuclear space, Eumenii Christi। तो जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे उन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या करते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और उसका डायमेंशन क्या था? 10 to 50 नैनोमीटर। आंसर क्या होगा? बी। व्हाट स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूअस कर रहा था न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से? गोल्गी एपेरेचस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर अटैच्ड टू व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियर पोर? तो राइबोसोम किससे अटैच था? वो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर पोर आर फॉर्म बाय क्रोमैटिन कंडेंसेशन या फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलर एक्टिविटी या हिस्टोन एक्युमुलेशन। तो न्यूक्लियर पोर किससे फॉर्म कर रहा था? जब दो मेम्ब्रेन फ्यूज कर रहे थे उस वजह से। तो आंसर है बी। मोलिक्यूल मूव थ्रू द न्यूक्लियर पोर इंक्लूड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट या क्रोमोसोम? तो मोलिक्यूल कौन कौन से दो मोलिक्यूल थे जो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आर पार कर रहे थे यानी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा था उनका? तो वो था वो आरएनए एंड प्रोटीन। मोस्ट सेल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियाई? मतलब मोस्ट सेल यानी नॉर्मल सेल के पास कितना न्यूक्लियाई होता है? 2, 1, वेरिएबल या 0? 1। मैच्योर ई न्यूक्लिएट सेल इंक्लूड ई न्यूक्लिएट यानी जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वो कौन सा है? न्यूरॉन, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स या मेसोफिल सेल? तो मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स के पास आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल लैकिंग न्यूक्लियर बिलोंग टू? तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है कि सीव ट्यूब सेल है उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। वो किससे बिलोंग करता है? फंजाई, वेस्कुलर प्लांट, मैमल या एल्गी? तो वो बिलोंग करता है वेस्कुलर प्लांट से। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो टर्म्स साइटोसोल, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, पेरिन्यूक्लियर स्पेस या क्रोमैटिन नेटवर्क। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को और क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियोली आर नॉट साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म या स्फेरिकल? तो न्यूक्लियोली इसमें से क्या आंसर है? न्यूक्लियोली कौन सा नहीं है इसमें से? तो हाँ, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा था जबकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं था। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? यानी करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस इज कोरिलेटेड विद स्मॉलर न्यूक्लियाई, लार्जर स्लैश मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई, डिसअपीयरिंग न्यूक्लियाई या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई? यानी जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव हो यानी हाई अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा वहाँ पे जो न्यूक्लियाई कंडीशन होगा वो कैसा होगा? तो हमने लेक्चर में देखा था वहाँ पे लार्ज होगा और नंबर उनका ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा बी।
क्रोमेटिन इंटरफेस इज डिस्क्राइब्ड एज, जब इंटरफेस यानी जब वो सेल डिवाइड नहीं करा उस टाइम क्रोमेटिन को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम, लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रोमोसोम मेम्ब्रेन इनक्लोज फाइबर या ग्रेनुलर एग्रीगेट्स, तब हम उस क्रोमेटिन को क्या कहते हैं, लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क। स्ट्रक्चर क्रोमोसोम अपीयर ड्यूरिंग, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन फाइबर जो भी थे वो एक अपने आप को स्ट्रक्चर में बना लिए, वो कब कर रहे हैं, कब फॉर्म करते हैं, इंटरफेस के दौरान, सेल डिवीजन या प्रोटीन सिंथेसिस या राइबोसोम असेंबली, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का अपीयरेंस होता है। क्रोमेटिन कंटेन ऑल एक्सेप्ट डीएनए, हिस्टोन, फॉस्फोलिपिड या आरएनए, तो क्रोमेटिन इसमें से कौन सा इस ऑप्शन में से नहीं कंटेन करता है, तो डीएनए कंटेन करता है, हिस्टोन प्रोटीन भी कंटेन करता है, आरएनए भी करता है, जबकि फॉस्फोलिपिड नहीं करता है। फॉस्फोलिपिड तो आपका मेम्ब्रेन का यूनिट है, स्ट्रक्चर है वहां पे। हिस्टोन आर क्लासिफाइड एज लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बेसिक प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। इसमें से हिस्टोन क्या है, तुम्हें पता है हिस्टोन हमारा बेसिक प्रोटीन है और वो किस किस एमिनो एसिड से बना होता है, तो लाइजीन, आर्जीन, ठीक है, तो आंसर है सी। टोटल डीएनए लेंथ इन ह्यूमन सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मिलीमीटर या 20 नैनोमीटर। टोटल डीएनए लेंथ यानी न्यूक्लियर फाइबर का जो लेंथ है वो कितना है, वो 2 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। ह्यूमन सेल पोजेस हाउ मेनी क्रोमोसोम, 23, 46 या 23 पेयर या 22 पेयर या 48। तो हमें पता है कि ह्यूमन सेल में हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर। पेयर यानी होता है कि मल्टीप्लाई बाई 2, तो अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 होगा, तो आंसर होगा इसका बी, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 23 पेयर। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज टेलोमियर, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर या क्रोमेटिड। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर फ्लैंकिंग द सेंट्रोमियर आर्ट, फ्लैंकिंग यानी कवर कर रहा था, तो जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर को कवर करता है वो होता है न्यूक्लियोलाई, काइनेटोकोर या क्रोमेटिन लूप्स या हिस्टोन कोड, तो होता है काइनेटोकोर। उसका काइनेटोकोर का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ताकि सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर सके, तो आंसर होगा बी। सेंट्रोमियर होल्ड टुगेदर, सेंट्रोमियर क्या टुगेदर होल्ड करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स एंड न्यूक्लियर पोर। तो सेंट्रोमियर हमारे 2 क्रोमेटिड को होल्ड करता है, जिसमें से एक उसका डुप्लीकेट होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वन एंड, मिडिल सेंट्रोमियर, इक्वल आर्म या फिर नो सेंट्रोमियर। तो मेटासेंट्रिक नाम से लग रहा है कि सेंटर में होगा सेंट्रोमियर, तो हम इसे कहेंगे सी, आंसर होगा ऑप्शन सी। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एग्जिबिट, सब मेटासेंट्रिक क्या एग्जिबिट करता है, 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म, 2 इक्वल आर्म, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म या सेंट्रोमियर टिप। तो अगर हम बात करें 1 शॉर्ट आर्म और 1 लॉन्ग आर्म, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सब मेटासेंट्रिक यानी जो सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक आर्म थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जो शॉर्ट होगा उसे हम पी आर्म कहेंगे, जो लॉन्ग होगा उसे हम क्यू आर्म कहेंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल आर्म तो आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में होगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट आपका एक्रोसेंट्रिक में होगा, और सेंट्रोमियर एक्टिव आपका टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होगा, तो आंसर होगा इसका 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है मिडिल सेंट्रोमियर, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, नो आर्म्स, सेंट्रोमियर टेलोमियर। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होता क्या है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो एक्सट्रीम मतलब एंड पे भी नहीं होता, लेकिन हाँ एकदम टिप के पास होता है और टिप से थोड़ा सा नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक आर्म जो होता है एकदम बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाता है और दूसरा जो क्या होता है एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाता है। तो जो एक्सट्रीमली वर्ड से हम याद करेंगे, जहाँ भी एक्सट्रीमली आर्म के बारे में बात करेगा तो कौन सा क्रोमोसोम होगा, वो होगा एक्रोसेंट्रिक, तो आंसर होगा इसका बी। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर डिफाइंड बाय सेंट्रोमियर एट मिड पॉइंट, सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर, टर्मिनल सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर। तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होता है क्या है कि जो सेंट्रोमियर होता है एकदम टर्मिनल एंड पे होता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नहीं देखें तो सेंट्रोमियर एट मिड पॉइंट उसे तो हम मेटासेंट्रिक कहेंगे, सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर यानी मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसमें आंसर क्या होगा, सी। क्रोमोसोम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन था किस पे बेस्ड है, डीएनए सीक्वेंस, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ जीन्स या सिंगल अलोन, साइज अलोन। तो इसका आंसर होगा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन पे आप क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन करते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, तो आंसर होगा बी।
व्हाट कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रेगमेंट इन सर्टेन क्रोमोसोम्स, ऐसा क्या होता है, किस वजह से सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स का अपीयरेंस होता है क्रोमोसोम पे। तो अगर ऑप्शन चेक करते हो, पहला ऑप्शन है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एट सेंट्रोमियर्स, स्टेनिंग इरेगुलरिटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऑप्शन सी है नॉन स्टेनिंग सेकेंड कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, या डी है ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग माइटोसिस। तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है कि नॉन स्टेनिंग होता है, जिसकी वजह से कुछ टर्मिनल एंड पे एक थोड़ा सा क्रोमोसोम का अपीयरेंस होता है क्रोमेटिड का, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। द स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जॉर्ब इन सम क्रोमोसोम ड्यू टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टर्म है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट जो ऑब्जॉर्व हो रहा था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसके हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, टेलोमियर, सैटेलाइट या क्रोमेटिन। तो हम उसे कहते हैं ऑप्शन सी सैटेलाइट। व्हाट आर माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज क्या है, नॉन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी लार्ज स्टोरेज ऑफ गैलरी फॉर न्यूट्रिएंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल्स कंटेनिंग एंजाइम, या ऑप्शन डी पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स। तो माइक्रोबॉडीज क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है, और वो बॉडी क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल टाइप आर माइक्रोबॉडीज फाउंड, कैसे माइक्रोबॉडीज कहाँ फाउंड करते हैं, एक्सक्लूसिव इन प्लांट सेल, एक्सक्लूसिव इन एनिमल सेल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसका आंसर आप दें। ठीक है, तो इस तरह इसके साथ ही हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। वर्क मिनट सीरीज में भी हम सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब एनसीईआरटी भी कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे और जितना हो सके रिवाइज करें, ठीक है, शाम तक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं न्यू चैप्टर बायोमोलेक्यूल, तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स बच्चों।